गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 10 की जो हमारी यूनिट 3 चल रही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, इसके आगे के क्वेश्चन हम करेंगे। यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के क्वेश्चन या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को सोल्व किया था लास्ट वीडियो के अंदर हमने बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा। यानी दो इक्वेशन मिली कि दो वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन, और हमने उसकी बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा हमने उसको सोल्व किया, उन दो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट किए। उन क्वेश्चनों में मेरे पास इक्वेशन थी वो ऑलरेडी बनी हुई थी। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी पार्ट हैं इनके अंदर आपको इस तरह से क्या मिलेगी, लैंग्वेजेस मिलेगी। इन लैंग्वेज को समझकर इन लैंग्वेज के अनुसार हमको दो इक्वेशन बनानी है, उसको क्या करना है, सोल्व करना है। तो आज जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन और इसके टाइप का क्वेश्चन जो भी आएंगे, टाइप का एक तो ये फिक्स चार्ज वाला और ये पर डे चार्ज है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पास बहुत आएंगे और टोटली जितने भी क्वेश्चन होंगे उनके जो मेथड है, जो तरीका है, जो आज हम करेंगे सारे क्वेश्चन उसी मेथड से सोल्व होंगे। तो पहले तो इस क्वेश्चन को देखेंगे। जितना बड़ा क्वेश्चन इस लैंग्वेज में लग रहा है उतना हार्ड या है नहीं क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और यहाँ हम कहें इस क्वेश्चन को इजी बनाकर सोल्व करेंगे। देखेंगे कह रहा है एक पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स। कह रहा है एक हॉस्टल है, उस हॉस्टल का जो चार्ज है, किराया है, वो फिक्स है, ठीक है। अगर रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डे वन हैज टेकन फॉर इन द मेस। पर कह रहा और जो किराया है वो डिपेंड करेगा कि आपने इस कैंटीन में या जो मेस है उसके अंदर जितने दिन खाना खाया उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सपोज दैट हम किसी स्कूल में पढ़ते हैं और हम स्कूल में एक बाइक व्हीकल है उससे जाते हैं टैक्सी के द्वारा, तो हम जो फीस देंगे वो क्या होगी, पूरी मंथली होगी फीस। लेकिन जितने दिन हम स्कूल जाएंगे टैक्सी के द्वारा या जितने दिन टैक्सी से मैं स्कूल जाऊंगा टैक्सी का किराया उतना ही दूंगा। यानी अगर मैं महीने में 10 दिन स्कूल गया तो स्कूल वाले तो 10 दिन की फीस थोड़ी लेंगे, वो तो पूरे महीने की फीस लेंगे। और 10 दिन स्कूल में 10 दिन टैक्सी से गया तो जो टैक्सी का किराया लगेगा वो कितना लगेगा, मेरे पास 10 दिन का ही लगेगा। यानी यहाँ पर हॉस्टल चार्ज जो है वो फिक्स है, चाहे उस हॉस्टल के अंदर 1 डे रहिए या पूरे 30 डे रहिए, आपको जितना किराया दिया गया है उतना किराया देना पड़ेगा। और बाकी अगर आपने 2 दिन खाना खाया है तो 2 दिन का खाना किराया देना पड़ेगा, 3 दिन खाया है तो 3 दिन का, मतलब जितने दिन खाओगे उतने दिन का किराया उस मेस के अंदर लगेगा। लेकिन जो हॉस्टल का चार्ज है वो क्या आपके पास फिक्स है, ठीक है। अब आगे क्या कर रहा है, व्हेन ए स्टूडेंट ए, कोई स्टूडेंट का ए टेक्स फूड फॉर 20 डे। कह रहा है एक स्टूडेंट ए है कोई, उसने 20 दिन उस मेस के अंदर खाना खाया है। She had to pay 100,000 as hostel charge। कह रहा वो 1000 रुपए देते हैं हॉस्टल चार्ज वाले। कह रहा है हॉस्टल का जो चार्ज है वो 2 भागों में बटा हुआ है। एक तो हॉस्टल में जहाँ रहेंगे उसका किराया वो तो फिक्स है ही है, और जितने दिन आप खाना खाएंगे उसका अलग से किराया लगेगा, ठीक है। ये 2 चार्ज लग रहे हैं। तो कह रहा है स्टूडेंट ए है तो जब स्टूडेंट ए हो, कोई भी स्टूडेंट हो, वो हॉस्टल का जो फिक्स चार्ज है वो देगा और प्लस में क्या देगा, ए टेक 20 डे फूड। फिर 20 दिन उसने खाना खाया। अब जितने दिन खाना खाएगा उतने दिन से क्या किराया देना, या उतने दिन का खाने का बिल आपको पे करना पड़ेगा। अब कह रहा है टू पे 1000 रुपीज। कह रहा है स्टूडेंट ए 20 दिन जो हॉस्टल है उसमें जो मेस है उसमें खाना खाएगा उसको 1000 रुपये पे करने पड़ेंगे। रियलाइज ए स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड 26 डे। एक स्टूडेंट और है बी, वो 26 डे उसने फूड लिया तो उसने 1000
1180 रुपीज पे करेगा। तो मेरा एज हॉस्टल चार्ज, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द हॉस्टल फूड पर डे चार्ज, यानी जो हॉस्टल का फिक्स चार्ज है वो और पर डे के हिसाब से खाने का लगता है वो दोनों आपको निकालने, जो दोनों मेरे को निकालने हैं उन्हीं को जिक्र करूंगा। लेट अज्यूम स्टूडेंट ए, या लेट अज्यूम हॉस्टल फिक्स चार्ज। ठीक है, क्या करेंगे हमने स्टूडेंट ए भी लिखेंगे, उसके लिए सॉरी क्या लिखेंगे, लेट अज्यूम हॉस्टल जो है उसका फिक्स चार्ज एक्स रुपीज। ठीक है, और एक भाई ये जो पूछ रहे हैं फिक्स चार्ज पूछ रहा है, अज्यूम कर लिया, और क्या पूछ रहा है फूड का चार्ज, लिखेंगे फूड चार्ज पर डे वाई। करेक्ट, मेरे पास जो भी कोई स्टूडेंट हॉस्टल में रहेगा तो उसको दो चार्ज पे करने पड़ेंगे, एक पे कॉमन चार्ज फिक्स चार्ज जो हॉस्टल देना ही देना पड़ेगा, और एक जो जितने दिन आपने खाना खाया उतने दिन का चार्ज पर डे के हिसाब से, यानी एक दिन का चार्ज देना है एक बार, है ना। आप एक दिन खाना खाएंगे तो एक बार, 2 दिन खाएंगे तो 2 बार, 3 दिन खाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 बार, लेकिन खाना कितने दिन भी खाए आपको ये एक्स रुपये उसको देने पड़ेगा। ठीक है, अगर खाना ना भी खाए तब भी आपको ये पे तो करना ही करना पड़ेगा। अब आ जाइए अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट ए कंडीशन देख लीजिए, स्टूडेंट ए ने 1000 रुपये दिए, यानी उसने 20 डे भोजन लिया, तो यानी कोई भी स्टूडेंट हो वो एक्स रुपए तो पे करेगा ही, मतलब ये रुपए तो वो पे करेगा ही करेगा, प्लस जितने दिन खाएगा उतने दिन का भोजन का फूड का किराया अलग से, यानी एक दिन खाएगा यानी पर डे, 1 डे का तो 1 बाई, तो 20 डे कितना होगा 20 बाई, यानी ये उसके होटल चार्ज हो गया स्टूडेंट ए का। यदि वो 20 दिन खाना खाएगा तो कितने बचेगा 1000। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब आ जाएंगे दूसरी कंडीशन स्टूडेंट बी के लिए, यदि स्टूडेंट ए के लिए यदि फॉर स्टूडेंट ए, वे स्टूडेंट ए के लिए। अब दूसरी कंडीशन कह रहा है एक और स्टूडेंट है स्टूडेंट बी, वो इतने दिन खाना खाएगा तो इतने रुपए पे करेगा। अब बताया था कि हॉस्टल चार्ज है वो एक्स रुपए को देना ही पड़ेगा, यदि आपने खाना खाया है या नहीं खाया है, प्लस वो किराया वो चार्ज वो कॉस्ट जितने दिन आपने खाना खाया, कितने दिन लिया 26, वे 1 डे का 1 बाई 26 का 26 बाई। ठीक, इस जगह तो कितनी पे करता है 1180 या 1180 रुपीज। ये इक्वेशन नंबर हो गई सेकंड। लिखेंगे फॉर स्टूडेंट बी, यानी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में सीधी इक्वेशन देगा तो आपको ऐसी इक्वेशन मिलेगी, उसका सॉल्यूशन करना है। क्वेश्चन में पूछता है एलिमिनेशन से तो एलिमिनेशन से, सब्स्टिट्यूशन तो सब्स्टिट्यूशन से, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ठीक है, और जब लैंग्वेज की क्वेश्चन बने तो आपको पहले इक्वेशन बनानी है। जितना बड़ा क्वेश्चन है उससे कम समय में या उससे छोटी क्या बन गई इक्वेशन बन गई लैंग्वेज को देखते हुए। क्या बनाई कि यहाँ पर हॉस्टल का जो चार्ज है वो तो क्या है फिक्स चार्ज है, और एक क्या है पर डे फूड चार्ज है। यानी फिर हमने स्टूडेंट ए का निकाला इक्वेशन फर्स्ट ये बनी, बी का निकाला इक्वेशन नंबर सेकंड ये बनी। अब आप इन दोनों इक्वेशन को अगर कहता है एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करो तो आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा एलिमिनेशन मेथड से। अगर आपको कहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करो तो आपको इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सोल्व करना पड़ेगा। अगर आपको कहता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो आपको उसी से ही करना पड़ेगा। अगर खाली ये कहे कि फाइंड द वैल्यू या सॉल्यूशन दी गिवन क्वेश्चन तो आपकी मर्जी है, आप किसी भी इक्वेशन से आप इसको क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं।
तो हमने क्या करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड से क्या करेंगे सोल्व। अब यहाँ पर वेरिएबल क्या है 1x, यहाँ पर भी क्या है 1x, दोनों सेम है। क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। कोई भी क्वेश्चन को इसको इसमें से या इसको इसमें से, पहली को दूसरी में से दूसरी को पहले क्या करना है सब्ट्रैक्ट इफ गिवन वन वेरिएबल आर सेम। वन वेरिएबल जो रियल वैल्यू है वो क्या हो सेम हो। यहाँ पर भी x वेरिएबल क्या है ये नंबर 1 या ये नंबर 1, तो क्या लिखा x प्लस 26y इक्वल टू 1180। सेकंड से फर्स्ट x प्लस 20y इक्वल टू 1000। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो साइन ऑफ इसके चेंज माइनस माइनस माइनस, यानी नीचे जो सब्ट्रैक्ट हो रही है उसके अपोजिट साइन कर देंगे, प्लस वाले का माइनस माइनस वाले का प्लस। ये कैसे 26 में से गया 26y और 1180 में गया 1000 बचेगा 180। y आपके पास ये रह जाएगा 180 अपॉन में आ जाएगा 6, इसको फोर्स कर देंगे कितना आ गया y इक्वल टू 30। अब आप इस वैल्यू को पुट कर देंगे हमेशा इन इक्वेशन फर्स्ट क्या है मेरे पास x प्लस 20y इक्वल टू 1000, x प्लस 20 मल्टीप्लाई 30, भाई क्या भाई मेरे पास 30 इक्वल टू 1000, x प्लस 2 3 जा 6 और डबल जीरो की डबल जीरो सॉरी 1000 6 इधर कर माइनस में 1000 माइनस 600 x इक्वल टू 4, यानी जो फिक्स किराया है होटल का मंथली चार्ज वो क्या है 400 रुपीज, और जो पर डे का चार्ज है वो आपके पास है 30 रुपीज। ठीक है, यानी हॉस्टल को आपको ये रुपए देने पड़ेंगे। और आपने एक खाना खाया है तो आपको 30 रुपए, एक 30 रुपए, 2 दिन खाया तो 2 30 रुपए, 3 दिन खाया तो 3 30 रुपए आपको देने पड़ेंगे। आंसर आपका ठीक है या गलत है तो आप यहाँ पर भी पुट कर देख सकते हैं। x कितना मेरे पास है 420, कितना भाई मेरे पास 30, 400 प्लस 600 कितना आ गया 1000। क्या ये दोनों वैल्यू बराबर है, तो मतलब मैंने जो क्वेश्चन सोल्व किया है क्वेश्चन निकाला है वो क्या है ठीक है। ठीक है, हमेशा फिक्स चार्ज वाला और एडिशनल चार्ज वाला पर डे वाला चार्ज वाला हमेशा क्वेश्चन सारे इस तरह से ही होंगे। ये वाली फिक्स चार्ज तो हमेशा वो जुड़ेगी, प्लस जिस कंडीशन में एडिशनल चार्ज है प्लस में वो हो जाएगा और इक्वल में आएगा टोटल पे। टोटल पे आप कितनी करते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10 के अंदर, यूनिट जो 3rd है उसका एग्जाम के अंदर काफी बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम इसके। नेक्स्ट है इसका 3rd पार्ट 4th का, यस स्कोर 40 मार्क्स in a test, test 3 marks for each right answer, correct? 3 marks for each right answer. ठीक, वो कह रहा है
and losing 1 mark for each wrong answer. Wrong answer. He had been awarded for he had 4 mark been awarded for each right answer and 2 mark distributed for each wrong answer. Okay? Then yes, had been yes would have scored 50 marks. How many questions were in the test? How many questions in this test? देखिए क्वेश्चन फिर वही है, लैंग्वेज बड़ी है, क्वेश्चन सिंपल है। क्या कह रहा है? यस फॉर 40 मार्क्स। कह रहा है यस का किसी टेस्ट में 40 नंबर्स आते हैं। इन ए टेस्ट, किसी टेस्ट में 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। कह रहा है यदि कोई क्वेश्चन उसने सही किया, किसी का आंसर उसने सही किया तो उसको 3 नंबर मिल गए। एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, और 1 नंबर उसका कट गया प्रत्येक गलत आंसर पर। ये है 4 मार्क बीइंग अवार्ड फॉर ईच राइट आंसर। कह रहा है यदि उसको 4 नंबर मिलते हैं सही आंसर के एंड 2 डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। कह रहा है 2 नंबर उसके कट जाते हैं प्रत्येक गलत के लिए। Then यस वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स, तो यस के 50 नंबर प्राप्त होते हैं। हाउ मेनी क्वेश्चन दिस टेस्ट, मैंने यस के पास 2 कंडीशन दे दी। एक तो कंडीशन है उसके पास 40 मार्क्स की और एक कंडीशन उसके पास है 50 मार्क्स की। 40 मार्क्स को कम मिलेंगे यदि प्रत्येक क्वेश्चन ठीक करता है तो उसके साथ 3 नंबर मिलते चले जाए और रॉन्ग पर माइनस का नंबर मिलता चला जाए। और 50 का मिलेंगे जो उसको सही के तो 4 मिले और गलत के 2 कट जाए। तो उसने कितने क्वेश्चन सही कितने क्वेश्चन गलत टोटल मिलाकर कुल कितने क्वेश्चन उस टेस्ट के अंदर किए हैं। तो कर लेंगे 2 चीजों के बारे में बस कह रहा है यहाँ पर, एक रॉन्ग आंसर और एक राइट आंसर। कर लेंगे लेट अज्यूम यस गिव राइट या करेक्ट आंसर एक्स। क्या मान लिया उसने? एक्स या लेट अज्यूम यस गिव राइट या लेट अज्यूम यस गिव नंबर ऑफ
राइट आंसर एक्स। उसने कितने सही आंसर किए, उसने कितने मान लिया एक्स, क्योंकि मेरे से पूछ रहा है क्वेश्चन कितने किए और उन क्वेश्चन में क्या है गलत क्वेश्चन के आंसर और सही के। तो सही कितने हैं उसने एक्स और रॉन्ग आंसर कितने रॉन्ग 1। ठीक है, हमने यही अज्यूम कर लिया। क्या अज्यूम किया कि उसने कितने ठीक किए क्वेश्चन और कितने क्वेश्चन उसने गलत किया, कितने आंसर उसने ठीक किए, कितनों के आंसर उसने गलत किए। हमने एक्स और वाई मान लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। केवल दो ही कंडीशन है, केवल दो कंडीशन। एक है 3 नंबर सही के 1 नंबर गलत का कट जाए उसको 40 मिलेंगे, 4 नंबर सही के मिल जाए और 2 नंबर गलत के कट जाए उसको 50 मिलेंगे। यानी यदि एक क्वेश्चन वो ठीक करता है तो लगता है एक क्वेश्चन ठीक करता है तो उसको मिलते हैं 3 नंबर। कितने मिलते हैं 3। 2 करेगा तो 2 मल्टीप्लाई 3, 3 करेगा तो 3 मल्टीप्लाई 3। उसी प्रकार x क्वेश्चन सही करेगा तो x मल्टीप्लाई 3 यानी x मल्टीप्लाई 3 प्लस एक क्वेश्चन गलत करता है तो उसको मिलते हैं लूजिंग यानी कम, कम यानी माइनस, यानी ये क्या है माइनस का नंबर। एक क्वेश्चन गलत मिलता है तो उसको मिलते हैं माइनस का 1 नंबर। 2 करेगा तो माइनस के 2, 3 करेगा तो माइनस के 3 और y करेगा तो माइनस के y। इस कंडीशन में सही के 3 प्रत्येक के और गलत का 1 y, तो कितने नंबर मिलेंगे टोटल 14 नंबर। x मल्टीप्लाई 3x प्लस माइनस y इक्वल टू 14 इक्वेशन नंबर 1। बस यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ आएगी, क्वेश्चन गलत कहाँ हो जाएगा मेरे पास, यहाँ होने की संभावना है। तो क्या करेंगे दोनों को ऐड कर देंगे कि भाई ये गलत के आंसर सही के आंसर ये गलत के दोनों जोड़ 40। नहीं, सही के गलत क्या होते हैं कम होंगे, माइनस हो रहा है लूजिंग कम मैंने माइनस 14 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दूसरी क्या है 4 सही के 2 गलत के कट गए तो कितने मार्क्स 50, यानी एक क्वेश्चन का 4, 2 के 2 गुना में 4 और x के x गुना में 4 यानी 4x। गलत का 1 का -2, 2 के -2 गुना में 2 और y के -2 गुना में y यानी माइनस के 2y इक्वल टू 50 क्वेश्चन नंबर 2। यानी जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन इस प्रकार का हो, लूजिंग हो रहा है, कट रहा है, रॉन्ग के या राइट के दोनों के मार्क्स दे रखे हैं, तो राइट वाले में से रॉन्ग वाले क्या होगा सबट्रैक्ट होगा, घटेगा, जुड़ेगा नहीं, फिर बराबर में टोटल नंबर उसके पास से आएंगे। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर क्या है 3x, यहाँ पर क्या है 4x। सेव करूंगा क्या कर बाय एक्स मेथड से कि पहले के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देगा रियल नंबर दूसरी इक्वेशन को और दूसरी इक्वेशन के साथ जो है वो कर देगा पहली इक्वेशन को। देखा मेरे पास तो क्या करेंगे इक्वेशन या इसको देखेंगे और भी सिंपल हो जाती है। यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 50 है, दोनों क्या आ गए तीनों 2 की टेबल में मैंने 2 कॉमन लिया तो 2x माइनस y इक्वल टू 50। 2 जाकर डिवाइडेड क्या बन जाएगा 2x माइनस का y इक्वल टू 25। अब कर देंगे इसको इक्वेशन नंबर 2। अब दे देंगे इसको, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में कितना है y -1, सेकंड में कितना y है -1, यानी साइन भी सेम है, रियल नंबर भी सेम है, वेरिएबल का क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट सबट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट को हटा देंगे इसमें से सेकंड में से, तो क्या है 2x माइनस y इक्वल टू 25। ठीक, क्या है 3x माइनस y इक्वल टू 40 हो गया।
निशान चेंज, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, 2x में से गया 3x माइनस का 1x, ये कैंसिल, 25 में गया 14 माइनस का 15 माइनस में कैंसिल, क्या हो जाएगा x इक्वल टू 15, यानी उसने जो सही क्वेश्चन किया वो कितने हैं 15। क्या करें अब x इक्वल टू 15 हमेशा पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में, क्या है फर्स्ट 3x माइनस वाई इक्वल टू 40, 3 का 3 कितना x 15 माइनस का y इक्वल टू 40 कितना आ गया 45 माइनस y इक्वल टू 40, 45 तो है ये 40 जरा करें माइनस में इक्वल टू y जरा करें प्लस में, ये प्लस गया 45 में से गया 40 प्लस गया y इक्वल टू 5, यानी उसने कितने क्वेश्चन सही किए 15, कितने क्वेश्चन किए उसने 5, ठीक है या गलत चल रहे हैं, एक क्वेश्चन के 3 नंबर 15 पे 45, एक क्वेश्चन गलत के माइनस 1 नंबर 5 पे कितने हो गए माइनस के 5, दोनों को जोड़ूंगा कितने हो गए 40 मार्क्स, कितने हो गए 40 है, यानी मेरे पास जो आंसर है वो ठीक है। टोटल क्वेश्चन इन टेस्ट में पूछ रहे हैं कि उस टेस्ट में कुल कितने क्वेश्चन थे, तो क्या करेंगे जो राइट है उसमें रो वाले जोड़ दे, कितने 20, टोटल कितने थे 20 क्वेश्चन थे, 20 में से उसने क्या किया 15 तो राइट किए हैं और 5 पैसे किए हैं रॉन्ग। अगर ये पूछे कि रॉन्ग कितने किए हैं राइट कितने किए हैं तो वो भी आए, ये अलग अलग टोटल पूछे तो 20, ठीक है। इस प्रकार ये जब कोई क्वेश्चन या हमारे पास ये आए कि ऐसे में जब बढ़ रहा है इसमें कम हो रहा है, बढ़ रहा है उसमें प्लस करेंगे, कम होने वाले में माइनस करेंगे, उसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे एक और है इसका 4th पार्ट, करेक्ट फ्रॉम प्लेस ए एंड बी, प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट on highway, ठीक, और कह रहे हैं one car start from A, another from B, कह रहे हैं one car start from A and another B at same time। अगला है एक कार ट्रेवल द सेम डायरेक्शन, करें if the car travels in the same direction, same direction at different speed, at different speed, they meet in 5 hours,
if they travel toward each other, if they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speed of two cars? What are the speed of two? क्या है इस क्वेश्चन के अंदर? मेरे भी कह रहा है कि एक कोई हाईवे है, उस हाईवे के किसी एक पॉइंट पर ए है और एक पॉइंट पर क्या है, बी है। एक हाईवे की एक तरफ, एक दूसरी तरफ, और जो ए और बी के जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, 100 किलोमीटर। कितनी है, 100 किलोमीटर। अगर वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी, अगर कोई एक कार है वो शुरू चलती है ए बिंदु से और एक चलती है बी बिंदु से, एट द सेम टाइम, उसी समय, if the car travel in the same direction and the different speed, suppose that यहाँ एक, ये मेरे पास एक हाईवे है 100 किलोमीटर, ठीक है। मान लीजिए अगर दो कार है वो सेम डायरेक्शन में चलती है, कहाँ चलती है, सेम डायरेक्शन में, एक यहाँ चलेगी और एक मान लीजिए यहाँ चलेगी, कैसे चले, ठीक है, या दोनों यहां से और डिफरेंट भी चल रही है, मतलब एक स्पीड ज्यादा और एक स्पीड क्या है, कम, यानी ज्यादा वाले की स्पीड मान लीजिए यहां पहुंचेगी तो कम वाली क्या पहुंचेगी, इसके थोड़ा पीछे पहुंचेगी, जितनी कम स्पीड उतनी उससे क्या होगी, पीछे होगी, ठीक है। यानी यहां दोनों की स्पीड में क्या है, अंतर। तो ध्यान, जब स्पीड अलग अलग हो और सेम डायरेक्शन में चल रही हो तो दोनों कारों की स्पीड में क्या आएगा, अंतर आएगा। क्यों, वो समय क्या लेगी, ज्यादा, या फिर ये कहें समय जिसमें ज्यादा लेगी वहां दोनों कारों की स्पीड में क्या आएगा, अंतर, क्या आएगा उसमें, अंतर। और मान लीजिए एक यहां से चले और दूसरी यहां से चले, वो भी डिफरेंट स्पीड से, अब अगर दोनों फिर यहां आके मिल गए, दोनों यहाँ आके मिल गई, मतलब एक ने यहाँ से चलना शुरू किया, एक ने यहाँ से, दोनों ने अलग अलग डायरेक्शन चलना शुरू किया, एक यहाँ से और एक यहाँ से। जब क्या होगी कि 100 किलोमीटर की दूरी कुछ इस कार के द्वारा ट्रेवल होगी, कुछ इस कार के द्वारा ट्रेवल होगी, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन चल रहे हैं, तो क्या होगा, वो स्पीड कम समय में तय कर ली जाएगी। मैंने समय कम लिखा है तो दोनों की स्पीड क्या होगी, ऐड होगी। ये कहें जिसमें समय कम लगता है वहां स्पीड ऐड होगी और जिसमें समय ज्यादा लगेगा वहां स्पीड में माइनस होगा। स्पीड किसकी पूछ रहा है, व्हाट आर द स्पीड ऑफ टू कार, दोनों कारों की स्पीड क्या है, ये मेरे को फाइंड आउट करना करेंगे। लेट अज्यूम स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, हमने मान लिया x, डिस्टेंस हमारे किलोमीटर में है, किलोमीटर, और टाइम किसमें मेरे पास, आवर में, पर आवर, ठीक। सेकंड कार की एंगल y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू चूज। कार दो टाइम चलती है, एक सेम डायरेक्शन से और एक डिफरेंट डायरेक्शन से, एक दूसरे के सामने से। क्या लिखेंगे, एक कार ट्रेवल सेम डायरेक्शन, तो क्या होगा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। ये तो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का, क्या
स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। इफ दे कार ट्रेवल्स सेम डायरेक्शन, तो डिस्टेंस कैसी होगी, स्पीड x माइनस वाई मल्टीप्लाई टाइम कितना 5, डिस्टेंस क्या है। ध्यान रखना समय ज्यादा लग रहा है दो कारों को मिलने में, तो उनकी समय स्पीड में क्या आएगा, अंतर। तो क्या हो गया x माइनस वाई इजिकल टू 5 जाकर डिवाइड में x माइनस वाई इजिकल टू 20 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या कह रहा है आगे, भाई एक कंडीशन तो ये तो मिल गई। अब है इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे नीड इन 1 आवर मिल रही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। इफ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ कार ट्रेवल्स क्या होगा, ट्रेवल्स टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के सामने चले, तो क्या होगा, वही स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। क्या होगा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। क्या स्पीड होगी, सेम डायरेक्शन से बजाय अलग अलग दिशाएं चल रहे हैं, एक दूसरे के आमने सामने से होंगे, चल रहे, क्या होगी, स्पीड प्लस टाइम कितना 1, डिस्टेंस मेरे पास वही है 100 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखना इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको दो समय मिलेगा, एक तो क्या है 5 आवर्स और एक क्या है 1 आवर्स। जिन जिन की आपने स्पीड मानी है, जिन जिन की आपने स्पीड मानी है, इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा ये फॉर्मूला रहेगा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। जिसमें टाइम ज्यादा ले उन स्पीड में अंतर कर दीजिए, जिसमें टाइम कम ले उन स्पीड में प्लस कर दीजिए। ये ध्यान रखिए, क्या करना है, जिस में टाइम ज्यादा ले उसमें स्पीड का डिफरेंस, जिसमें टाइम कम ले उसमें स्पीड का प्लस कर देंगे, दोनों जो जो मेरे पास स्पीड है। मेरे पास एक x है और एक क्या है y, यानी x प्लस y इक्वल टू 1 जाकर डिवाइड में वही बात 100 इक्वेशन नंबर सेकंड, यानी मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट और क्या होगा इक्वेशन नंबर सेकंड। इसको सोल्व कर लेंगे, जो आपको अच्छा लगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय सब्स्टिट्यूशन तो बाय सब्स्टिट्यूशन। तो हम क्या करेंगे, इसको x प्लस y इक्वल टू 100 है सेकंड में, एंड x माइनस वाई इक्वल टू 20 है इक्वेशन फर्स्ट में। क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, सेकंड में से फर्स्ट प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस कैंसिल, y बाई 2y इक्वल टू 100 किसी का 20 80 इधर आकर डिवाइड में कितना गया y इक्वल टू 40 सॉरी कितना गया y इक्वल टू 40। अब ये वैल्यू y इक्वल टू 40 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में हमेशा x माइनस वाई इक्वल टू 20 है, x 40 y इक्वल टू 20 40 जाकर प्लस में ना गया x इक्वल टू 60, यानी एक कार की स्पीड कितनी आ गई 60 किलोमीटर पर आवर और एक की 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट स्पीड थी तो डिफरेंट स्पीड आई। ध्यान रखना, डिफरेंट स्पीड हो, सेम डायरेक्शन चल रही है तो दोनों की स्पीड माइनस, स्पीड डिफरेंट स्पीड हो, अलग अलग डायरेक्शन में चल रही है, एक दूसरे के सामने चल रही है, स्पीड क्या कर देंगे प्लस, या समय ज्यादा उसमें स्पीड का माइनस और समय कम उसमें स्पीड कर जाएगी प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार जो डिस्टेंस वाले क्वेश्चन है तो आप उसको इस तरह से सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका,
आज का लास्ट पार्ट है, कह रहा था एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। फिफ्थ पार्ट है, कह रहे हैं एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। Get reduce 9 square unit if length reduced by 5 feet, if length reduced by 5 unit and breadth increase by 3 unit। एक रेक्टेंगल का एरिया 9 स्क्वायर यूनिट कम हो गया, रिड्यूस कम हो गया। कब? if the length reduced by 5 feet, इसकी लेंथ जितनी भी थी उसको 5 कम कर दिया जाए एंड ब्रेथ को इंक्रीज कर दिया जाए 3 यूनिट। आगे है if the increase the length 3 unit and breathe it 2। अब कह रहे हैं if increase length 2 unit and breadth, sorry, length 3 unit and breadth 2 unit, where area increase, the area increase 67 square unit, find the dimension of the rectangle, find the dimension of rectangle। देखिए ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल है। क्या कर रहे हैं कि दो कंडीशन दे दी। दो कंडीशन क्या कह रहे हैं? एक तो बार लेंथ और ब्रीथ को कम या ज्यादा करता है तो एरिया 9 स्क्वायर यूनिट कम हो गया, और एक बार करता है तो 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ गया। अब तो कह रहा है ऐसी कंडीशन हो तो उस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ आपको फाइंड आउट करनी है। कह रहा है यदि एक रेक्टेंगल की लेंथ कुछ थी, उस लेंथ को मैं 5 कम कर दूं और 3 इंक्रीज कर दूं तो जो एरिया है वो कितना कम हो जाएगा। यदि उसी रेक्टेंगल की लेंथ को मैं कितना और ब्रेथ को कितना इंक्रीज कर दूं तो उसी का एरिया कितना यूनिट बढ़ जाएगा। यानी दो कंडीशन है, एक तो घटने वाली और एक है बढ़ने वाली। फिर जब ऐसी कंडीशन हो तो उसका आपको एरिया डायमेंशन उसकी लेंथ ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। तो जो हमें फाइंड आउट करनी है हम उसी को ही अज्यूम कर देंगे सॉल्यूशन में। लेट अज्यूम लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x और ब्रेथ मान लेंगे y यूनिट। ठीक है, इसका एरिया क्या होगा? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ यानी एक्स वाई स्क्वायर यूनिट। यानी यदि किसी रेक्टेंगल की ओरिजिनल लेंथ x और ब्रेथ y हो तो उसका एरिया क्या होगा? एक्स वाई। अब इस x और y को कम मत किया जाएगा तो एरिया में जो डिफरेंट होगा कम होगा या ज्यादा वो इसमें ही घटेगा और इसमें ही जुड़ेगा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? यदि उसकी लेंथ को 5 यूनिट कम कर दूं x - 5
या कह रहा है एरिया बढ़ रहा है, यानी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। यही होगा, कह रहा है लेंथ एक्स की ब्रेथ वाई हो तो एरिया कितना है एक्स वाई। कह रहा है ये जो एरिया है वो 9 घट गया, कब? जब उसकी लेंथ को 5 कम कर दूं और ब्रेथ को 3 बढ़ा दूं। कह रहा है ब्रेथ को 3 बढ़ा दिया इंक्रीज और लेंथ क्या कर दी 5 कम कर दी और ब्रेथ 3 बढ़ा दी, तो ये एरिया कितना कम हो गया 9। गुणा कीजिए x मल्टीप्लाई वाई एक्स वाई, एक्स मल्टीप्लाई प्लस का 3x माइनस 5 मल्टीप्लाई वाई माइनस 5y माइनस 5 मल्टीप्लाई प्लस का 3 माइनस का 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस का 9। एक्स वाई इधर भी प्लस का, एक्स वाई इधर भी प्लस का, कैंसिल। इधर क्या बचा 3x माइनस का 5y इज इक्वल टू माइनस 9 था, 15 इधर कर प्लस में क्या बचा 3x माइनस का 5y इज इक्वल टू 6। 50 में से गया यहाँ क्या बचेगा 6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? यानी इस तरह से मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट को निकालें। कैसे? यानी इस एरिया के साथ कह रहा है पहली कंडीशन में क्या हुआ एरिया 9 कम हो गया, तो यानी ये एक्स वाई है 9 कम कर दिया, लेकिन ये 9 कम हुआ उसकी लेंथ में से 5 हटा दिया जाए, ब्रेथ में 3 जोड़ दिया जाए, तब ये कंडीशन आएगी कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ एरिया होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ये आ जाएगा। ठीक। सेकंड कंडीशन क्या है? वही लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। यदि लेंथ x हो ब्रेथ y हो तो एरिया क्या जाएगा x y। कह रहा है ये एरिया इतना यूनिट बढ़ गया यानी L हो गया, कब? जब ब्रेथ को तो 3 लेंथ को 3 और ब्रेथ को 2 यूनिट बढ़ा दिया जाए, लेंथ को 3 बढ़ा दिया जाए और ब्रेथ को 2, तो ये एरिया क्या हो जाएगा 67 मोर देन। फिर कोई मल्टीप्लाई या यानी जो पहले कंडीशन की थी सेम वैसे वैसे दूसरी कंडीशन होगी, बस यूनिट जो है अलग अलग घट रही है, ये कम हो रही है, इसमें तो घट रही थी ये जोड़ रही थी, इसमें दोनों में जोड़ रही है अलग अलग। एक्स मल्टीप्लाई वाई एक्स वाई, एक्स मल्टीप्लाई 2x, 3 मल्टीप्लाई वाई 3y, 3 मल्टीप्लाई 2 6 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67 एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, क्या बचा 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 67, 6 जाकर माइनस में, यानी 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 61, इक्वेशन नंबर सेकंड। यानी अब मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट भी आ गई, इक्वेशन क्या आ गई है सेकंड। यानी फर्स्ट क्या है मेरे पास 3x माइनस का 5y इज इक्वल टू 6 एंड 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 61, इक्वेशन क्या है सेकंड। अब देखा यहाँ x मतलब क्या है 3 रियल नंबर, यहाँ x मतलब क्या है 2 रियल नंबर, तो क्या हो जाएगा पहले के साथ जो रियल नंबर है वो दूसरी के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए और दूसरी के साथ उसको पहले से मल्टीप्लाई कर दीजिए बाय एलिमिनेशन मेथड। तो इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 2 एंड इक्वेशन सेकंड बाय 3, यानी पहले इक्वेशन में x का जो रियल नंबर है वो गुना करेगा दूसरी को और दूसरी इक्वेशन में x का जो रियल नंबर है वो मल्टीप्लाई करेगा पहले को। ठीक है, यानी करेगा 2 से तो 6x माइनस का 10y इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर थर्ड। बट 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है 3 से 6x प्लस का 9y इजिकल टू 3, ये 183 क्या इक्वेशन नंबर 4। क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे,
इसमें से तीसरी में से चौथी और चौथी में से तीसरी, वो आपकी मर्जी है, बता दिया। माइनस 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 कैंसिल, माइनस 10y माइनस का 9y माइनस का 19y इक्वल टू 12 में से गया 183 माइनस करते जाएगा, माइनस का 171 माइनस से कैंसिल माइनस y इक्वल टू 171 अपॉन में 19 को लिखेगा 9 पर, तो कितना आ गया y इक्वल टू 9। ठीक, क्या करेंगे y इक्वल टू 9 पुट इन इक्वेशन